हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डांस विद सुरभि। डांस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, डे 4 तक कंप्लीट हो चुका है। डे 5 में आपको क्या प्रैक्टिस करनी है आज मैं इस वीडियो में सिखाऊंगी। और गाइस, मैं जैसे जैसे आपको सीरीज में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 में जो सिखा रही हूँ, अगर आप इसी सीरीज को फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको बहुत छोटी से छोटी चीज़ जो आपको फुटवर्क में करने में प्रॉब्लम होती है वो सब यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। सारे प्रॉब्लम्स, छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स सब रिलीज हो जाएंगे। एंड आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। किससे मिलेगा? मुझसे नहीं मिलेगा, किसी और से नहीं मिलेगा। खुद से आप सीखोगे, आप खुद से नई नई चीज़ों को समझोगे कि क्या आप नहीं कर पाते थे और क्या आप कर ले रहे हो। तो आपको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये कि आपको हैप्पीनेस बहुत मिलेगा जो आप खुद को खुद से दोगे। और इससे बड़ी हैप्पीनेस कोई ज़िंदगी में होती नहीं है। जो हम लोग खुद को खुद से हैप्पीनेस देते हैं ना, इससे बड़ी खुशी आपने कभी देखी है? कभी आप कुछ अच्छा खाते हो तो आपके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जब आप किसी दिन बहुत अच्छा डांस कर लेते हो आपको बहुत अच्छा लगता है, वाओ मैंने ऐसा किया। कभी भी आप इंस्टाग्राम में या कहीं पर भी वीडियोस या फोटोज़ पोस्ट करते हो सॉन्ग के साथ, अपनी फोटोज़ या वीडियोस देखते हो ना, बार बार खुशी मिलती है ना। कैसे मिलती है? खुद को खुद से देते हो खुशी। तो गाइज, इसी तरह जब हम लोग नई नई चीज़ें सीखेंगे, जब हम लोग इस सीरीज में प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैं सिखा रही हूँ ना, आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपके अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो आपने कभी ट्राई ही नहीं किया था। आपको लगे अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ सीरीज में प्रैक्टिस करना ताकि आपका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो और बेहतरीन लेवल पे आप सीख सको। आप एक अच्छे से प्रैक्टिस करते हो ना, अच्छा प्रैक्टिसनर कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और मैं कहती हूँ कि जिस तरह से मैं सिखा रही हूँ, ये मच्छर बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, और जिस तरह से मैं सीरीज में सिखा रही हूँ मैं हर एज ग्रुप वालों को लेकर के चल रही हूँ। एक दिन में मैं इतनी छोटी छोटी प्रैक्टिस देती हूँ ना कि जो हर एज ग्रुप वाले लोग, जो लोग अच्छे फिट हैं और करना चाहते हैं, वो भी इसको सीख सकते हैं। तो गाइस, बिना बिना टाइम वेस्ट किए जो भी चीज़ मैं देती हूँ, आप घूमते फिरते इस चीज़ को प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर जिनको एडवांस लेवल पे अच्छे से सीखना है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करना ना भूलना। मिरर के सामने ही प्रैक्टिस करनी है। क्यों? इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको चाहिए, प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो ट्यूटोरियल है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करते हैं गाइस। डे 5 में मैं आपको क्या सिखाऊंगी? पहले अपने पैरों को कंफर्टेबल मोड में रखना है, पैरों को, घुटनों को रिलैक्स रखना है, ठीक है। सब कुछ एकदम कंफर्ट सेट होना चाहिए, ठीक है। गिरना नहीं है, अपने पैरों को ऐसा नहीं देना है, चोट नहीं पहुंचाना है, आराम से करना है प्रैक्टिस, ठीक है। पैरों को कैसे करेंगे हम? अपने बॉडी को थोड़ा सा अच्छे से रखेंगे, पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपके बॉडी को कैसे रखने की जरूरत है। अपने एक पैर को लेके जाएंगे हील पे, अपने पैरों को इतना ही खोलेंगे गाइस, अपने कमर से साइज के जितना, ठीक है। इसके बाद अपने एक पैर को लेके जाएंगे हील पे, ठीक है, और दूसरे पैर को लेके जाएंगे बॉल पे, ठीक है। थोड़ा सा पैरों को नजदीक भी कर सकते हो गाइस। दिस इज माय राइट हैंड साइड एंड दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी, लेकिन आपके हिसाब से आप इसमें कोई भी राइट कोई भी लेफ्ट प्रैक्टिस के दौरान कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई कोरियोग्राफी नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमें अपने एक पैर को लेके जाना है हील पे एंड दूसरे पैर को लेके जाना है किस पे? बॉल पे, ठीक है। किस तरह प्रैक्टिस करेंगे? 1, स्लो करने में थोड़ा सा मिस हो जाता है, ठीक है। 1 ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, फिर चेंज करेंगे, फिर चेंज करेंगे। गाइस देखो, पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना, ऐसे घुटने को स्ट्रेट रखना ताकि ये स्टेप आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। ये मूवमेंट आना चाहिए, फिर चेंज, फिर ये मूवमेंट आना चाहिए, फिर चेंज, फिर ये मूवमेंट आना चाहिए, फिर चेंज, ठीक है। पैरों को थोड़ा सा दूर लगता है तो नजदीक भी कर सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। ये इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। एक पैर हील पे होना चाहिए, एक पैर टो पे, फिर चेंज, फिर दूसरा हील पे, दूसरा वाला टो पे, ठीक है। बैलेंस बना के रखना। थोड़ा सा इसमें स्लो करने में आपको बैलेंस में दिक्कत होगा, फास्ट करोगे तो कर लोगे, लेकिन स्लो करने में बैलेंस बिगड़ जाता है गाइस। लेकिन हमें प्रैक्टिस हमेशा स्लो से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। 1, 2, आपको ये वाला पोजीशन मेंटेन करके रखना है, इस वाले पोस्चर पे आना है ताकि आप गिरो ना, आपकी प्रैक्टिस कंफर्ट हो और आप ज्यादा इंप्रूव कर पाओ, ठीक है। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। और गाइस मैं कहती हूँ इसको 3 दिन 4 दिन तक प्रैक्टिस करो, उसके बाद दूसरे वाले पे जंप करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन वाला स्टेप स्टार्ट हो रहा है गाइस। अब तक आप एक दिन में 2 प्रैक्टिस कर लेते थे, ठीक है, लेकिन इसको आप एक दिन में 2-3 दिन तक करो, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना, क्या करना आपको? एक पैर हील पे जाएगा, दूसरा वाला जाएगा हमारा बॉल पे, लेकिन पोजीशन देख लो कैसा है। इस बार हमारा पैर ऐसे नहीं है, इस बार हमारा पैर बाहर की तरफ है, ठीक है, ऐसे नहीं है,
तो इस बात का ध्यान रखना, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, यहाँ से बॉडी को टाइट रखना जिससे आप गिरोगे नहीं, ठीक है। बॉडी को सीधा रखना, 1 एंड 2 एंड, ठीक है, 3 एंड 4 एंड, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड। इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज है गाइस, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। जहां पर भी कंफ्यूज होते हो आपको प्रैक्टिस रोकनी है, अपने माइंड को पहले सेट करना है, क्योंकि अगर माइंड सेट नहीं है तो फुटवर्क कर ही नहीं पाओगे। स्टार्ट करते हैं, पैरों को दिखाएंगे, ठीक है। सो ये अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है ना गाइस, तो आप पूरा स्लो करो, आप ऐसे बॉल को पकड़ के करना। अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, तो मैं आपको आइडिया दूंगी, थोड़ा सा यहाँ पे साइड कर लेंगे हल्का सा, कि आप ऐसे बॉल को पकड़ लेना अच्छी तरह, एंड तब आप अपने कंफ्यूजन को दूर करना। एक पैर हमारा हील पे होगा, एक पैर टो पे, थोड़ी देर रुकना, यहाँ पे रुक के सोचना, ठीक है। ऐसे है ना, ऐसे बॉल को पकड़ के ऐसे ऐसे करके हमें सोचना है कि हमारा पोस्चर सही है, हमारा पोस्चर सही है, ठीक है। आपको सोचना नहीं है, आपको फिर से अपने पोस्चर पे आना है, सोचना है, मतलब आपको पूरा सोचना है, डीप थिंकिंग करनी है कि आप सही जगह पे हो कि नहीं। फिर आपको दूसरा पैर चेंज करना है, फिर आपको सोचना है कि हाँ ठीक है, आप देख लेना एक बार, ये वाला हील पे, ये टो पे है, फिर रुकेंगे, फिर चेंज करेंगे कि इस बार ये वाला हील पे था, इस बार इसको रखेंगे। मैं एकदम बिगिनर लेवल पे प्रैक्टिस बता रही हूँ, जो बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। फिर ये, अब पैरों को ये इसमें लूज मत करना, पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना ताकि आप गिरो ना, ठीक है। अब दीवार को पकड़ के करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, थोड़ा नजदीक आ जाएंगे, 1 एंड 2 एंड। आपको बिल्कुल पैरों को देखना नहीं है, अपने माइंड से सेट करो, माइंड से सेट करो, माइंड से काम करोगे, काम बहुत बेहतर होगा, ठीक है। पैरों को ज्यादा ध्यान रखेंगे दीदी, पैरों पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। अभी मैं बॉल को पकड़ के प्रैक्टिस कर रही हूँ, और ये प्रैक्टिस जो मैं बता रही हूँ सच बता रही हूँ, कोई आपको बताएगा नहीं, इसलिए इस बात पे ध्यान रखना। क्या करना है, बॉल को पकड़ते हुए हम प्रैक्टिस करेंगे एकदम स्लो। राइट लेग इस बार हमारा हील पे है, तो लेफ्ट लेग हमारा बॉल पे है। अब हम चेंज करेंगे, अपने पोस्चर पे आएंगे, तो इस बार हमारा लेफ्ट लेग जो है वो हील पे आना चाहिए। आपको पैरों को देखना नहीं, बस आपको माइंड को सेट करना है, और जो दूसरा वाला पैर है वो हमारा ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आप रुक रुक के सोचो, जैसे ही रुक के सोचना स्टार्ट कर दोगे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओगे, थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड। अब आपको छोड़ देना है बॉल, ठीक है। एक दिन तक आप सिर्फ बॉल की प्रैक्टिस करना, एक दिन से ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं दे सकती हूँ, देख तो रही नहीं हूँ मैं आपको, लेकिन स्ट्रिक्टली मैं आपको बता रही हूँ, एक दिन से ज्यादा आपको बॉल प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हो तो बी वेयर, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने फ्लोर पे, फ्री अप, ठीक है। पैरों को रखेंगे बिल्कुल सीधा, हैंड को रख लेना कमर पे। अब कोशिश करना, पैरों को ज्यादा खुला रखोगे तब आप गिरने का डर रहेगा, थोड़ा सॉक्स में पैर फिसलता भी है, तो पैरों को स्टार्टिंग में कम खोलना, ठीक है। 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड। अब देखो, अब आपको कमर पे मेरे फोकस करो। अब आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आप ये देखो कि आपका जो बॉडी है वो जब जा रहा है तो ट्विस्ट हो रहा है कि नहीं। अब आपको यहाँ पे फोकस करना है, कमर पे ही फोकस रखना, पूरा फेस का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें फोकस रखना है। जब हम अपने साइड में जा रहे हैं तो हमारी बॉडी ट्विस्ट हो रही है कि नहीं, इस पे ध्यान देना। अगर आप इस पे ध्यान देने लगोगे तो आप गिरने का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड। आया, आपको ये फिसला के करना है, जंप करके नहीं करना है। अगर आप चाहते हो बेहतरीन चीज सीखने के लिए, स्मूथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको ये फिसला के सीखना है। ये नहीं कि जंप करके हमें प्रैक्टिस करनी है, जंप करके प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो दूसरी प्रैक्टिस है, ठीक है। उसको दूसरा स्टेप में सिखाऊंगी मैं, अभी आपको ऐसे करना है। इसकी जितनी फास्ट आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आपको अब ऐसे ऐसे नहीं करना है, वैसे ऐसे ऐसे मत करना, ठीक है। थोड़ी फन भी जरूरी है। तो कैसा लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा? अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप इम्प्रूव कर रहे हो, अच्छी फीलिंग आ रही है? आ रही है ना, मुझे पता है आ रही है, क्योंकि मुझे भी आ रही थी ऐसे जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी ना,
बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी और इनफैक्ट आती भी है जब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और इससे पहले मैंने आपको बताया था ना ये ट्रिक कि आप कुछ भी करते रहो गाइस, याद रखने के लिए, अपने माइंड को मैसेज देने के लिए कि आपको ये चीज़ याद है, आप ये चीज़ कर सकते हो। उस दौरान आपको ये चीज़ नहीं देखना है कि आपने जूता पहना है या फिर चप्पल पहना है। मैं तो चप्पल में भी प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ, लेकिन जब आपको क्वालिटी टाइम प्रैक्टिस करनी है तब आपको सॉक्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। और जब आपको याद रखने के लिए करना है तो जूता, चप्पल, बिना चप्पल, मिट्टी, धूल, बालू, फर्श, टाइल्स, हर जगह प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो काम कर रहे हो खड़े हो वहीं प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको ये स्टेप्स याद रहें, आपके माइंड को याद रहें, ठीक है। जस्ट वैसे ही जैसे हम लोग नींद में चप्पल पहन लेते हैं ना, वो उस स्टेज तक आपको प्रैक्टिस पहुंचानी है, ताकि आप आंख बंद भी रहे, आप नींद में अपने पैरों को चप्पल पहना देते हो ना, आपको पता भी नहीं चलता है। वैसी प्रैक्टिस चाहिए हमें, वैसी प्रैक्टिस, तब हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि आपको मेरा ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर देना और कमेंट्स करना जो भी चीज़ सीखना है, ठीक है। और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों को सिखा के, और मैं भी नई नई चीज़ें सीख रही हूँ यार, भाई इतना मज़ा आ रहा है लाइफ में ना, कुछ ऐसे करने का मज़ा ही अलग है, गजब का हैप्पीनेस मिलता है यार। हैप्पी रहो, न्यू ईयर आ रहा है, अभी से हैप्पी रहो, न्यू ईयर का इंतज़ार नहीं करना। और एक बात और मैं बोलने वाली हूँ गाइस, हमें हैप्पी रहने के लिए न्यू ईयर की ज़रूरत नहीं है और 25 दिसंबर की ज़रूरत नहीं है, किसी एक डेट की ज़रूरत नहीं है। हम हैप्पी खुद को कभी भी रख सकते हैं, साल का वो कोई भी महीना हो सकता है, कोई भी टाइम, कोई भी दिन रह सकता है जिस टाइम में हम लोग खुद को खुद से हैप्पी रख सकते हैं। किसी को अपना वजह मत बनाओ हैप्पी रहने के लिए, हैप्पी रहो, मस्त रहो यार, मस्त रहो, मस्त प्रैक्टिस करो। जिस दिन ज़्यादा टेंशन होता है उस दिन ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इतना थक जाओगे नींद आ जाएगी, टाइम ही नहीं मिलेगा टेंशन लेने का। बाय।